यह कहानी एक मानसिक रोग अस्पताल की है, जहां एक नर्स एक अंधेरे कमरे में जाती है और वहां की चीजों की फोटोज लेने लगती है। अचानक एक शैडो उसके पीछे से आता है और एक मिस्टीरियस व्यक्ति उसकी आंख में सिरिंज घोंप देता है। फिर वह व्यक्ति उस नर्स को हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट करता है, जिससे नर्स मर जाती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति उसके बॉडी को घसीट कर ले जाता है। कुछ समय बाद अस्पताल के डॉक्टर सेबास्टियन की मुलाकात इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से होती है। डायरेक्टर नाराज है क्योंकि सेबास्टियन की रिसर्च में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सेबास्टियन कहता है कि वह ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, लेकिन डायरेक्टर उसे जल्दी रिजल्ट्स लाने को कहता है, वरना उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। उसी दिन कैथी जॉब इंटरव्यू के लिए क्लिनिक आती है। मेट्रन कैसिडी, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, कैथी के रिज्यूम से इम्प्रेस नहीं है। सेबास्टियन कैथी से कुछ सवाल पूछता है ताकि उसकी नॉलेज को जांच सके। कैथी सही जवाब देती है। कैथी को यूनिफॉर्म दी जाती है और दूसरी नर्स पाउला उसे बताती है कि पिछले नर्स ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। पाउला कैथी को क्लिनिक का टूर देती है और बताती है कि कैसिडी सेबास्टियन की बेटी है। कैसिडी पहले शादीशुदा थी, लेकिन फिर कैथी को दूसरी मंजिल पर ले जाया जाता है, जहां सभी कोमाटोस पेशेंट्स है। इन पेशेंट्स के कोई विजिटर्स नहीं आते और कैथी देखती है कि वे बहुत बीमार लग रहे हैं। अचानक एक पेशेंट हिल जाता है, जिससे कैथी डर जाती है, लेकिन पाउला बताती है कि यह सिर्फ एक इनवॉलंटरी मसल रिएक्शन है। जब पाउला को कैसिडी के ऑफिस में बुलाया जाता है, कैथी अकेले घूमती है और रूम 15 में एक कोमाटोस पेशेंट को अकेला पाती है। बाकी पेशेंट्स के विपरीत यह पेशेंट बहुत हेल्दी दिखता है और उसकी आंखें खुली हुई है। जब पाउला लौटती है तो वह बताती है कि उसका नाम पैट्रिक है और वह इसलिए अच्छा दिखता है क्योंकि वह सेबास्टियन का स्पेशल प्रोजेक्ट है। कैथी झुककर उसे हेलो कहती है और पैट्रिक उस पर थूक देता है, लेकिन पाउला फिर से बताती है कि यह एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है। बाद में कैथी को एक अजीब नॉइज सुनाई देती है और वह एक आदमी को चलते हुए देखती है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए दौड़ती है। जब वह आदमी मुड़ता है तो कैथी देखती है कि उसका चेहरा बुरी तरह स्कार्ड है। पाउला कैथी के पास आती है और उसे जाने देने के लिए कहती है, यह बताते हुए कि वह मिस्टर फ्रेजर है और उसे इधर उधर घूमने की अनुमति है। वह एक इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन से बचा था और सेबास्टियन ने उसे कोमा से बाहर लाया था। पाउला कैथी को फ्रेजर के कमरे में ले जाती है और उसे फ्रेजर की क्लॉक्स की कलेक्शन दिखाती है, जिसने कैथी को वह अजीब अलार्म साउंड सुनाई थी। हर दिन शाम 7 बजे फ्रेजर पास के लाइट हाउस को ऑपरेट करता है, जो कि सेबास्टियन का आइडिया था ताकि फ्रेजर अपना फोकस बनाए रखे। जब कैथी घर जाती है तो उसे अपने एक्स का कॉल आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है। अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन यह सिर्फ पाउला है, जो उसे ड्रिंकिंग के लिए ले जाने आई है। बार में वे एक साइकियाट्रिस्ट ब्रायन से मिलते हैं, जिसका एक रेडियो शो है। कैथी जल्दी से उससे इंटरेस्ट लेने लगती है। अगले दिन एक कोमाटोस पेशेंट मर जाता है और कैथी को उसे मोर्ग ले जाना होता है, इसलिए वह एलिवेटर का उपयोग करती है। उसकी शॉक तब होती है जब वह पेशेंट अचानक से सांस लेने लगता है और कैथी का गला घोंटने की कोशिश करता है। कैथी स्ट्रगल करती है और गलती से एलिवेटर का बटन दबा देती है, जिससे एलिवेटर रुक जाता है। कठिनाई से वह बटन तक पहुंचती है और एलिवेटर को फिर से चलाती है और अंततः उसके गले से हाथ हटाती है। जब वे मोर्ग पहुंचते हैं तो कैथी सेबास्टियन को बताती है कि पेशेंट अभी भी जीवित है, लेकिन डॉक्टर हैरान नहीं होता। वह उसे बस बॉडी वापस भेजने और रूम 15 में मिलने को कहता है। कमरे में प्रवेश करने से पहले सेबास्टियन कैथी को एक्सपेरिमेंट की डिटेल समझाता है और याद दिलाता है कि उसे जो भी हो उसके निर्देशों का पालन करना होगा। फिर सेबास्टियन पैट्रिक को इंजेक्शन देता है और उसकी बॉडी को पोक करता है ताकि ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया जा सके, लेकिन कुछ नहीं होता। जब वह काम पूरा कर लेता है तो वह कैथी को साफ करने के लिए कहता है। जबकि कैथी काम करती है, वह हाथन पैट्रिक से बात करती है और सेबास्टियन उसे इसके लिए डांटता है। कुछ समय बाद कैथी पैट्रिक के रूम को ब्राइटन करने के लिए एक पौधा लाती है और पाउला उसे बताती है कि यह पॉइंटलेस है क्योंकि इस क्लिनिक में पौधे कभी नहीं टिकते। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह पौधा खूबसूरती से खिल उठता है। एक दिन जब वे पैट्रिक के बिस्तर की चादरें बदल रहे होते हैं, पाउला जोर देती है
कि कैथी को ब्रायन के साथ डेट पर जाना चाहिए और बिस्तर की रेलिंग लगभग कैथी की उंगलियों को पकड़ लेती है, लेकिन वे इसे बिस्तर के खराब होने पर ब्लेम करते हैं। कैथी को फिर से उसके एक्स का कॉल आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है। जब वह पैट्रिक को थूकते हुए सुनती है, वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैसिडी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे इसके लिए डांटती है। उसकी हाथों में कंपकंपी होती है, जिससे वह ट्रे को गिरा देती है। वह उससे कोमाटोस पेशेंट्स की अवेयरनेस के बारे में उसकी प्रोफेशनल ओपिनियन पूछती है, लेकिन ब्रायन सोचता है कि इनवॉलंटरी ट्विचेस का कोई मतलब नहीं होता। जब वह बात करता है, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन वह समय पर नहीं उठा पाता। फिर ब्रायन कैथी को कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है, और जब वह हाँ कहती है तो ब्रायन अचानक उस पर थूकता है। कैथी घृणा से वहां से चली जाती है, जबकि ब्रायन इस बात से कंफ्यूज होता है कि अभी क्या हुआ। कुछ दिनों बाद जब फ्रेजर की क्लॉक्स बज रही होती है, कैथी वहां से गुजरती है और देखती है कि एक पेशेंट बैठा हुआ है, लेकिन जब वह चेक करने के लिए कमरे में जाती है तो पेशेंट सामान्य रूप से लेटा हुआ होता है। जब लाइट फ्लिकर्स करती है, कैथी करीब से देखने के लिए झुकती है और अचानक एक भूत की झलक से चौंक जाती है और वह अपनी ट्रे गिरा देती है। वह अपने पीछे कुछ नहीं पाती और ट्रे उठाने के लिए मुड़ती है, केवल ट्रे पर भूत की परछाई देखने के लिए। लेकिन जब वह वापस मुड़ती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अगली बार जब वह शाम को ब्रायन कैथी के घर आता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है, यह कबूल करते हुए कि उसे वह पल याद नहीं है। वे एक साथ एक अच्छा डिनर करते हैं, लेकिन अचानक कैथी के एक्स एड के आने से बीच में ही रुक जाते हैं। जब कैथी उसे जाने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है, लेकिन जब ब्रायन उसके बचाव में आता है तो एड को मजबूरन जाना पड़ता है। कैथी इतना अपसेट होती है कि वह ब्रायन को भी जाने के लिए कहती है। ब्रायन इंसिस्ट करता है कि वह वही रहे और कैथी की सुरक्षा करे। अचानक उसके हाथ में कंपन होता है और उसके पकड़े हुए गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उसका हाथ ब्लीडिंग करने लगता है। कैथी ब्रायन को हॉस्पिटल ले जाती है और फिर कार में लौटती है और दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ झटके से हिल जाता है। उस रात बाद में ब्रायन फिर से कैथी के घर आता है और वे एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उनकी पैशन के बीच कैथी शॉक्ड हो जाती है जब वह देखती है कि ब्रायन पैट्रिक में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो सड़ने लगता है। कैथी चीखती है और उसे पेट में मारती है, फिर आखिरकार जाग जाती है। ब्रायन उसके बगल में सो रहा होता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो वह फिर से पैट्रिक बन जाता है। लेकिन कैथी रियलाइजेस करती है कि यह भी एक सपना है और वह वास्तव में अकेली है। अगले दिन कैथी काम पर जाती है और पैट्रिक को चेक करती है। जब वह अपने सपने को याद करती है तो खिड़की पर लगा ग्लास टूट जाता है, जिससे पौधा घायल हो जाता है। अगली बार जब सेबास्टियन पैट्रिक पर कुछ टेस्ट करता है तो वह उसकी प्रतिक्रिया पाने के लिए उसके हाथ को जलाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। जब कैथी उसे साफ करने जाती है तो पैट्रिक उस पर थूकता है और कैथी देखती है कि वह रो रहा है। वह सोचती है कि क्या उसे दर्द महसूस होता है और पैट्रिक फिर से थूकता है, जिससे कैथी को एहसास होता है कि वह कम्युनिकेट कर रहा है। एक बार थूकना हाँ का मतलब है और 2 बार थूकना नहीं का। कैथी सवाल पूछना शुरू करती है और पता चलता है कि पैट्रिक उसे सुन सकता है। वह उसके हाथ के टच को भी महसूस कर सकता है। कैथी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को छूती है ताकि यह जान सके कि पैट्रिक कितना महसूस कर सकता है, और वह उसके ग्रॉन की तरफ देखने लगती है और डर्टी टच के लिए तैयार होती है, लेकिन कैसिडी उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। कैथी पैट्रिक की कम्युनिकेशन की कोशिश को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन कैसिडी उसकी क्लेम को डिसमिस कर देती है और उसे इस तरह बिहेव करना बंद करने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि उनके सभी पेशेंट्स को मर जाना चाहिए। उसी समय सेबास्टियन आता है और कैथी से उसकी डिस्कवरी दिखाने को कहता है, लेकिन जब कैथी पैट्रिक के साथ फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। निराश होकर सेबास्टियन ऑफिस से एक मेंढक लाता है, उसे दिमाग में चाकू मारकर मार देता है और फिर उसे इलेक्ट्रोक्यूटिंग करके हिलाता है। यह कैथी को सिखाने के लिए है कि इनवॉलंटरी मसल रिएक्शंस का कोई मतलब नहीं होता। शाम को कैसिडी पैट्रिक के कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें अचानक बदल जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पैट्रिक के पास साइकिक पावर्स है
जिनका उपयोग वह कमरे में मौजूद कंप्यूटर पर कैथी को सोशल मीडिया पर स्टॉक करने के लिए करता है। अगले दिन सेबास्टियन फिर से पैट्रिक पर टेस्ट करता है और उसके बाद वह कैथी से कहता है कि वह उसकी रिकॉर्डेड नोट्स को ट्रांसक्राइब करे। जब कैथी अकेली होती है तो वह पैट्रिक से पूछती है कि उसने सेबास्टियन के सामने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और स्क्रीन पर सीक्रेट शब्द 3 बार दिखाई देता है। उसी समय पाउला कैथी से मदद मांगने आती है और स्क्रीन से शब्द गायब हो जाते हैं। अगले बार जब सेबास्टियन पैट्रिक पर टेस्ट करता है तो वह उसके सिर में इलेक्ट्रोक्यूटिंग करता है। कैथी तुरंत विरोध करती है क्योंकि उसे यह अमानवीय लगता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे बताता है कि वह चुप रहे क्योंकि वह बॉस है। इस तरीके से पैट्रिक पर कोई असर नहीं होता। बाद में कैथी एड से मिलती है और वे अपने रिश्ते को फिर से आजमाने का फैसला करते हैं। क्लिनिक में पैट्रिक अपनी शक्ति का उपयोग करके एड का नंबर इंटरनेट पर खोजता है और उसे कॉल करता है। जब एड अननोन नंबर देखता है तो पैट्रिक उसके दिमाग को नियंत्रित करता है और उसे स्टोव पर अपने हाथ चलाने के लिए मजबूर करता है। कैथी उसे होश में लाने में मदद करती है और अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर बताता है कि एड के हाथों में अब नसें नहीं है। बाद में कैथी पैट्रिक से काम पर मिलती है और वह कंप्यूटर पर टाइप करके संवाद करता है। वह कहता है कि वह उसे सुन सकता है, लेकिन सेबेस्टियन के साथ अपना राज नहीं साझा करेगा। कैथी घर जाकर साइकिक पावर्स के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। वह क्लिनिक में लौट जाती है और पैट्रिक से बात करती है, जो कहता है कि वह हमेशा जाग रहा है और केवल उसे अपनी शक्तियाँ दिखाता है क्योंकि उसने उसके प्रति समझ और दया दिखाई है। पॉल कैथी को कमरे में पाता है, लेकिन स्क्रीन पर शब्द गायब हो जाते हैं पहले कि वह उन्हें देख सके। अगले दिन कैथी एड से अस्पताल में मिलती है और वह कहता है कि उसे घटना की कोई याद नहीं है, जिसे डॉक्टर एक बीमारी बताते हैं। दोपहर में सेबेस्टियन पैट्रिक को फिर से इलेक्ट्रोशॉक देता है। इसके बाद कैथी पैट्रिक से कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, न कि उसकी। कैथी सेबेस्टियन को बताती है कि पैट्रिक की मौत हो सकती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। कैथी पैट्रिक के एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता। वह ब्रायन को सेबेस्टियन के अनैतिक तरीके के बारे में बताती है और वह अपनी रिपोर्टर संसाधनों से मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन पैट्रिक कैथी से कहता है कि वह छिपा नहीं है, बल्कि उसे देखने के लिए उसकी सुरक्षा कर रहा है। कुछ समय बाद सेबेस्टियन कैथी को डांटता है कि उसने उसके बारे में बुरी अफवाहें फैलाई है, क्योंकि ब्रायन उसे इन्वेसिव सवाल पूछ रहा है। कुछ दिनों बाद जब कैथी पैट्रिक से बात कर रही होती है, फ्रेजर लाइटहाउस चालू कर देता है, जिससे पैट्रिक का कनेक्शन कुछ सेकंड के लिए कट जाता है। जब पैट्रिक वापस आता है तो वह जोर देकर कहता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है और कैथी को जाने के लिए कहता है। इसी बीच सेबेस्टियन को डायरेक्टर से एक वॉइसमेल मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि बोर्ड ने बुरी अफवाहों के कारण इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इसलिए सेबेस्टियन को तुरंत परिणाम दिखाने की जरूरत है, वरना क्लिनिक बंद हो जाएगा। ब्रायन जब बाहर शहर में ड्राइव कर रहा होता है तो वह कैथी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन गर्म हो जाता है। पैसेंजर सीट को पिघला देता है और कार अनकंट्रोल हो जाती है। कार एक बार को तोड़ते हुए क्लिफ के किनारे पर रुक जाती है। ब्रायन सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह कस जाता है और वह क्लिफ से गिर जाता है। अगले दिन कैथी गुस्से में आ जाती है जब वह देखती है कि सेबेस्टियन फिर से पैट्रिक को इलेक्ट्रोशॉक दे रहा है और शॉक मशीन को अनप्लग कर देती है। सेबेस्टियन उसे रूट तरीके से बाहर जाने के लिए कहता है और पैट्रिक को बताता है कि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है और उसे पछताएगा। अंत में सेबेस्टियन के प्रयोग से पैट्रिक की धड़कन बंद हो जाती है। पॉला सीपीआर देने के लिए दौड़ती है, जबकि कैथी पैट्रिक को एड्रेनालिन शॉट देती है। पैट्रिक जिंदा हो जाता है, लेकिन कैसिडी दोनों नर्सों को कमरे से बाहर निकाल देती है। कैसिडी अपने पिता को बताती है कि सेबेस्टियन को सजा देने के लिए भेजा गया था, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वह वास्तव में उनका लिगेसी है और रुकने से इनकार करता है। इस बीच कैथी फ्रेजर को खांसते हुए और सांस लेने में दिक्कत करते हुए पाती है। वह उसके मुंह को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे काटता रहता है, इसलिए वह एक स्टिक का उपयोग करती है। फ्रेजर शांत हो जाता है और रेडियो की ओर देखता है,
जो ब्रायन की मौत की घोषणा करता है। गुस्से में कैथी सेबेस्टियन पर ब्रायन की हत्या का आरोप लगाती है, इसलिए सेबेस्टियन उसे निकाल देता है। कैथी अपनी कार में जाती है, जहां वह आईने में फ्रेजर को देखती है। वह उसे बताता है कि अगर वह जाती है तो यह उसकी गलती होगी। फिर भी कैथी चली जाती है। क्लिनिक में कैसिडी एक खास सिरिंज लेती है और खुलासा करती है कि उसने पिछली नर्स की हत्या की थी। बाद में वह कैथी से मिलती है और उसे चेतावनी देती है कि कभी वापस न आए, क्योंकि उसके पिता खतरनाक है। जाने से पहले कैसिडी कैथी को पैट्रिक के रिकॉर्ड वाली फोल्डर देती है। कैथी उसे पढ़ती है और जानती है कि पैट्रिक की अपनी मां के साथ एक अत्यधिक संबंध था। उसने 2 लोगों की हत्या की और आत्महत्या करने की कोशिश की। कैसिडी क्लिनिक में लौटती है और इमरजेंसी मरीज की झूठी कहानी बनाती है ताकि सेबेस्टियन और पॉला बाहर चले जाएं। फिर वह रूम 15 में जाती है और पैट्रिक को कैंची से चुभाने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक अपनी शक्तियों से उसे गिरा देता है। घर पर कैथी सारे सुराग जोड़ती है और समझती है कि पैट्रिक उसके जीवन के पुरुषों को नियंत्रित कर रहा है और अजीब घटनाओं का कारण है। वह एड को चेतावनी देने के लिए कॉल करती है, लेकिन वॉइसमेल मिलता है, इसलिए वह उसे भागने के लिए कहती है। फिर वह आईने में "यू आर माइन" शब्द देखती है। कैथी चिल्लाती है कि वह कभी भी पैट्रिक की नहीं बनेगी और उसे पैथेटिक चाइल्ड कहती है, जिससे शब्द गायब हो जाते हैं और आईना फट जाता है। कैथी को धक्का देते हुए घटना वॉइसमेल द्वारा रिकॉर्ड की जाती है और एड सब सुनता है, लेकिन जब वह उसे कॉल करता है तो वह जवाब नहीं देती। वह अपने खून से सजी कांच की चशार्ड निकाल रही है। जब वह ठीक हो जाती है तो वह अपनी कार की ओर दौड़ती है और आईने में पैट्रिक को देखती है, लेकिन वह फिर भी चली जाती है। क्लिनिक में कैसिडी लैब में जाती है और पैट्रिक की लाइफ सपोर्ट को बंद करने की कोशिश करती है। पैट्रिक अपनी शक्तियों से चीजें फेंकता है और जब वह उन्हें चकमा देती है तो कई कांच की चशार्ड उसे हमला करती है। ये ज्यादा नुकसान नहीं करती तो कैसिडी जारी रहती है। फिर पैट्रिक कई स्केलपल्स को उसके पीठ पर फेंकता है और उसे दरवाजा मारता है। यह अभी भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं है और कैसिडी पावर ग्रिड तक पहुंच जाती है, लेकिन पैट्रिक इसका उपयोग करके उसे इलेक्ट्रोशॉक देता है। जब कैसिडी धीरे धीरे मर रही होती है, पैट्रिक को अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या की याद आती है, जिसे उसने उन्हें टब में एक टोस्टर से मारा। सेबेस्टियन लौटता है, लेकिन पैट्रिक उसे लैब में बंद कर देता है। एड आता है और पॉला द्वारा स्वागत किया जाता है, जो पैट्रिक द्वारा नियंत्रित होती है। वह एड को एक बड़े फ्रीजर में धकेल देती है और उसे बंद कर देती है। कैथी आती है और दरवाजे को छूने पर इलेक्ट्रोशॉक होती है, लेकिन फिर से कोशिश करती है और अंदर जाती है। वह पॉला को घूमते हुए पाती है और उसे मुख्य वार्ड में खोजती है, जहां एक मरीज फुसफुसाता है कि पैट्रिक चाहता है कि वह उसे छुए। मरीज उसे सिर पर मारता है और सभी मरीज उठकर दोहराते हैं कि पैट्रिक उसे गंदा करना चाहता है। कैथी उन्हें चिल्लाकर भाग जाती है और पॉला का पीछा करती है, जो टेलीकिनेसिस से उसे धकेल देती है। फिर लिफ्ट खुलती है और पॉला किनारे पर खड़ी होती है। कैथी पैट्रिक से बचाने के लिए कहती है। पॉला गिर जाती है, लेकिन टूटे हुए हड्डियों के साथ जीवित रहती है। दुर्भाग्यवश पैट्रिक लिफ्ट को छोड़ देता है, जिससे उसे कुचलकर मौत हो जाती है। निराश होकर कैथी रूम 15 में दौड़ती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाती। उसे पैट्रिक से एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा है "आई लव यू", लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और सोचती है कि क्या यह वही प्रेम है जो उसने अपनी मां के लिए महसूस किया था। पैट्रिक को एक और फ्लैशबैक आता है, जिसमें दिखाया गया है कि उसने अपनी मां को मारने के बाद रोया और गिल्ट के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की। वर्तमान में पैट्रिक कैथी से कहता है कि उसने एड को छिपाया है और उसे छिपाने का खेल खेलने के लिए आमंत्रित करता है। कैथी एड को खोजती है, जबकि पैट्रिक उसे कोल्ड और वार्म जैसे हिंट्स भेजता है। अंत में कैथी लैब तक पहुंचती है और शवों और कैसिडी के शव को देखकर भयभीत हो जाती है। सेबेस्टियन भी वहां होता है, कच्चा मेंढक खा रहा है और कह रहा है कि पैट्रिक ने उसे ऐसा करने को कहा। पैट्रिक दरवाजा खोलता है और सेबेस्टियन भाग जाता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है इससे पहले कि कैथी निकल सके। सेबेस्टियन पैट्रिक को एक घातक सिरिंज के साथ इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक उसे गिरा देता है।
फिर सेबेस्टियन इलेक्ट्रोशॉक मशीन को पकड़ने की कोशिश करता है, जो उसके चेहरे पर विस्फोट हो जाती है। सेबेस्टियन एक दीवार से टकराता है और पैट्रिक उसे हेडफोन पहनाता है, जो उसके पसंदीदा संगीत को बजाता है। फिर इलेक्ट्रोशॉक डिवाइस का उपयोग करके उसके दिमाग को फ्राई करता है। फ्रेजर मदद के लिए आता है, लेकिन घड़ियों को सुनकर लाइटहाउस चालू करने के लिए दौड़ता है, जिससे पैट्रिक की शक्तियां कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती है। अंत में कैथी रूम 15 में दौड़ती है, जहां पैट्रिक उसे सेबेस्टियन की सिरिंज देता है और फिर से उसे शामिल होने के लिए कहता है, याद करते हुए कि लाइटहाउस पैट्रिक की शक्तियों को कुछ सेकंड के लिए बंद कर देता है। कैथी दिखावा करती है कि वह सहमत है और उसे चूम लेती है। जैसे ही पैट्रिक अपनी मां को टब में खत्म करने की याद करता है, कैथी उसे सिरिंज से चुभा देती है। सिरिंज विस्फोट होती है, शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ती है जो वस्तुओं को हवा में उठाती है। ऊर्जा फिर पैट्रिक के शरीर में लौटती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और मृत नर्स गिर जाती है, एड को आजाद करते हुए, जो कैथी के साथ पुनर्मिलन करता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि पैट्रिक ने अपनी मां को मारने के बाद रोया और गिल्ट के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की। वर्तमान में पैट्रिक का शरीर खिड़की के रास्ते से उड़ता है और एक बार की कील पर गिरता है, आखिरी बार अपनी आंखें बंद करता है। बाद में कैथी एक नए क्लिनिक में काम करने लगती है। पैट्रिक, कैसिडी और सेबेस्टियन के शवों पर प्रयोग करती है। जब इलेक्ट्रोशॉक शुरू होता है तो वह घर पर जागती है और खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।